नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। कहता है वोटर में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर, वो गाजीपुर जिसने देश की हिफाजत के लिए अपना लहू बहा दिया, वो गाजीपुर जिसके गांव-गांव से शहीदों का एक लंबी श्रृंखला है। और उस गाजीपुर के हम पहुंचे हैं आज जंगीपुर, वो जंगीपुर जिसको कहा जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस की पहाड़िया मंडी के बाद सबसे बड़ी अनाज मंडी इसी जंगीपुर में है। और यहीं पर अन्नदाताओं का अन्न आता है, उस अन्नदाता का अन्न जो अपने खून पसीने से अन्न न केवल उगाता है बल्कि फिर इस धूप में, कड़ी धूप में आकर अपने अन्न को बेचने के लिए सुबह से शाम तक मशक्कत करता है। तो क्या कहता है गाजीपुर का अन्नदाता, क्या कहता है गाजीपुर का बेबाक अंदाज, जानेंगे हम। यहाँ पर लोगों से तो बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। हम शुरुआत करते हैं कुछ युवाओं से। उससे पहले क्या नाम है आपका? भरत शर्मा। भरत जी, क्या माहौल है इस बार? गठबंधन का पूरा गणित है और सामने जो है आपके भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एक बार फिर मैदान में। क्या लगता है आपको? इस बार पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश बदलने वाला है जी। आज के नौजवान जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। और राष्ट्र जहां सुरक्षित है वहां मतदान। कहां सुरक्षित है राष्ट्र? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी तो इसका गर्व महसूस मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही एक बार फिर इलेक्शन हो रहा है। नरेंद्र मोदी एक नौजवानों में विश्वास पैदा किए हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की मजबूत बागडोर जो है वो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। क्या नाम है आपका? राज गुप्ता। क्या करते हैं राज? बीएससी करते हैं। अच्छा राज, क्या लगता है केकर लहर बा ये बार? मोदी की लहर है। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे मोदी जी में देश का भविष्य दिखता है, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ। मोदी के साथ है, राज भी है, दूसरे भी हैं और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, केकर लहर बा ये बार? मोदी 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 का है? मोदी का है? मोदी का है। गठबंधन तो है दूसरी तरफ। अरे जो मोदी ने विकास किया है वो किसी और ने नहीं किया है। अच्छा, और भी कुछ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद, क्या लगता है आपको इस्माइल इस बार? नौजवानों का नौकरी और शिक्षा सब चीज छीन लिया गया है। मोदी जी कहाँ के नायक दिख रहे हैं आप लोगों को? कहाँ से दिख रहा है? अरे पूरी हिंदुस्तान कुछ और लोग हैं कल बिल्कुल सबकी बात जीएसटी और नोटबंदी सब है, नौजवानों का नौकरी सब कुछ छीन लिए। कहाँ से नौजवान कामयाब है? क्या नाम है आपका? मैं नाम से देखिए 2014 में मोदी जी जो भी जिस मुद्दा पर आए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस मुद्दा पर क्यों नहीं बात करते हैं? नोटबंदी पर नहीं बात करते हैं, जीएसटी पर बात नहीं करते हैं, 2 करोड़ रोजगारों की बात नहीं करते हैं, 370 नहीं खत्म कर पा रहे हैं। और राम मंदिर जो कि आप राम मंदिर के नाम पर इस हिंदुस्तान पर आए थे, उस हिंदुस्तान पर आप राम मंदिर नहीं बनाए। केंद्र में सरकार थी, नहीं बना पाए। और फिर आपने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं राम मंदिर बनाऊंगा, लेकिन आपने उसके बावजूद भी राम मंदिर नहीं बनाया। और मैं बताऊं, बात कहें तो बात सुन लीजिए। आपने लोकतंत्र की जब बात कर रहे हैं तो आप विदेश नीति पर जितना पैसा आपने खर्चा किया है, आप खुद बताइए कि विदेश नीति में जितना आपने पैसा खर्चा किया है, क्या हमारे देश के हिंदुस्तान में आपने विदेश नीति की बात आने दी है? फायदा हुआ है कि नहीं फायदा हुआ है? आपका क्या नाम है? संजय कुमार गुप्ता। क्या आपका लगता है क्या लहर बा ये बार? नरेंद्र मोदी जो आते रहते हैं वो अच्छा करते हैं। आज उनके दम पे हम लोग हैं और जो विकास हुआ है अच्छा हुआ है वो सब सामने उनके बाद बिना जाति धर्म और बिना किसी नेता के पैरवी के आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे लग गए। रामदयाल, क्या लगता है क्या मुद्दा है गाजीपुर में? ये तरीका नहीं है। सबकी बात कहने का तरीका है। हम आपके पास मत कराइए। हाँ बोलिए। रामदयाल पाल। हमने क्या लगता है आपको क्या मुद्दा है इस बार? ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था कि हम जो है बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम गंगा को स्वच्छ कर देंगे, कुछ भी काम नहीं हुआ है।
और उस पॉइंट को आप रख ही नहीं रहे हैं। आप राष्ट्रवाद पर हमारे आप राष्ट्रवाद पर भाग रहे हैं। तब तक धर्मवाद पर चले थे उस समय, मंदिर बनवाएंगे, तब धर्मवाद पर अब राष्ट्रवाद पर मांग रहे हैं। क्या लगता है किसानों के लिए कुछ काम? ये लोग नहीं, किसानों के लिए कुछ काम नहीं किए हैं, वो नहीं किए हैं। वो आप किसान हैं? हाँ किसान है। कहाँ से आए हैं आप? अब यही जंगलीपुर से हैं। कुछ और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनमोल गुप्ता। अमोल, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है? पीछे आइए। ये जितने गठबंधन वाले लोग बात करते हैं, जितने मनोज सिन्हा ने जितने 5 साल में गाजीपुर का विकास किया, इससे पहले गाजीपुर जिला में 7 मंत्री थे, 5 मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अंडर 5 में आता है पंचायती राज मंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि यहीं जंगीपुर 2 किलोमीटर दूर दंगा करवाने में मेरे साथ, मैं खुद दंगा भोगी हूँ। मेरे साथ जो 22 यादव पकड़ा गया था, जिसमें मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाया गया था, भेदभाव के भावनाओं से 17 यादवों को बेइज्जत बरी किया गया था। और सुनिए, और मैं सुनिए, व्यापार के क्षेत्र से बात किया जाए, जीएसटी आने से मुंह ज्यादा छोटे व्यापारियों का, जो इससे पहले व्यापार नहीं कर पाते थे, जीएसटी आने से हम जो है डायरेक्ट जिस पार्टी के यहाँ सौदा जाता था उस पार्टी के यहाँ डायरेक्ट सौदा देते थे। व्यापार मनोज सिन्हा। आलोक। आपका नाम क्या है? आलोक कुमार खरवास। आलोक, आपको क्या लगता है? 5 साल में जितना विकास हुआ उतना कभी विकास नहीं हुआ हमारे गाजीपुर। चाचा, आपका क्या नाम है? गुजरी साहब। चाचा, कितनी उम्र होगी आपकी? 62 साल। चाचा, 62 साल में राजनीति को आप अब आज 2019 के चुनाव में किस तरीके देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि मोदी के शासन में कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ और चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है और सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या विकास कार्य हुआ है, ये हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जितने भी भगवान लोग कहने हुए हैं उन्हीं कुछ और भी करा रहे हैं। क्या नाम है? सबसे बड़ा जो है कि एससी और ये ओबीसी का नुकसान इन्होंने किया है। जो आरक्षण से जो है कि एक 1585 का जो आरक्षण है, मतलब जो जनसंख्या है, और 51% पपेने अकेले आकर के जो है खाली सवर्ण को बैठा दिए। जितना बड़ा जो है कि एससी और ओबीसी के जो है कि साथ अन्याय। आपको लगता है ये मुद्दा रहेगा इस चुनाव में 2019? रहना चाहिए, मुद्दा तो रहना चाहिए। आपकी नजर में मुद्दा है? एकदम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सुध गुप्ता है। भैया देखिए, किसी अन्नदाता की फसल खराब ना हो, ये मैं पहले कहता। क्या नाम है आपका? पवन सुध गुप्ता। पवन, क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर देश के अंदर यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने एक नई ऊर्जा के साथ, अब हमारे अभी से एक साथी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने अपने विदेश नीति के तहत धन का गलत इस्तेमाल किया। उसी विदेश नीति के तहत आज पूरा विश्व भारत के सामने नतमस्तक है। अभी आपने देखा कि चीन अजहर मसूद के केस में घुटने टेकते हुए उसको ब्लैक लिस्टेड लगा कि आतंकवाद पे जीत है सरकार की? बिल्कुल भैया। क्या नाम है आपका? जी राहुल चौरसिया। राहुल, क्या लगता है आपको राष्ट्रवाद मुद्दा होगा? क्या बोलते, देशभक्ति अब जब से मोदी सरकार आ गई, हर युवा अपने अंदर मोदी महसूस कर रहा है। और जब से मनोज सिन्हा गाजीपुर के सांसद बने हैं, एक विकास की लहर दौड़ रही है गाजीपुर में। इधर देखिए, उधर विकास हुआ है। ऐसा कोई हमारे यहाँ से भरसर थे और अभी सहन के लिए रास्ता हमारा था, वहाँ साइकिल नहीं जा सकते थे यार। कुछ और लोग हैं, सबकी बात। आपका क्या नाम? मार्कंडे प्रसाद गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम तो दुकान करते हैं। किस चीज की दुकान? किराना की दुकान है। किराना की दुकान है। कहता, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे इस बार चुनाव हो रहा है? यही जब विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। आपको लगता है कि आप किसको पसंद है? विकास हुआ है और विकास हुआ है। मनोज जी ने हम लोग के यहाँ जो है एमपी हैं, विकास किए हैं। उसी के जो बारे के आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में जो बारे नरेंद्र मोदी को जो देखना चाहते हैं। मोदी को देखना चाहते नहीं, मतलब देखिए सबकी बात यही नहीं, ये तरीका नहीं। सबकी बात, सबको हक है। क्या नाम है आपका? महफूज आलम। महफूज, आपको क्या लगता है महफूज, क्या है इस बार का मुद्दा? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत 2014 के चुनाव में बहुत से वादे किए गए। उन वादों को छोड़ के कोई और वादा पूरा किया गया है, लेकिन पिछला वादा जो था कि मतलब 2 करोड़ नौकरी देंगे और 370 हटाएंगे। गाजीपुर में विकास हुआ है? भाई साहब पूछ रहे हैं, पूरा देश का विकास हुआ कि नहीं, के लिए पूछिए ना। सिर्फ गाजीपुर देश का विकास हुआ विकास गाजीपुर में दिख रहा है। विकास गाजीपुर में दिख रहा है। एक नेताजी हमारी डिबेट में एक नेताजी गाड़ी से उतर के हैं हमारे बीच में, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है नेताजी आपका? संगठा प्रसाद मिश्रा।
शंकर जी, आपकी लंबी आपने राजनीति देखी है, इन लोगों ने तो कम राजनीति का लंबा दौर देखा है। 2019 के रण में क्या मुद्दा है? मुद्दा विकास का है, विकास का राष्ट्र का मुद्दा है। अच्छा। राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ा है और गाजीपुर में और भारत में जो विकास हुआ है, गाजीपुर में आज तक स्वतंत्रता के बाद जो विकास हुआ 20,000 करोड़ रुपया गाजीपुर में अपने माननीय मंत्री जी ने लाकर मतलब भाजपा का विकास किया है। शंकर प्रसाद जी को तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है तो रख सकते हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर अपनी बात और साथ में जीत सकते हैं मोबाइल फोन इनाम। भाग लेने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर मिस्ड कॉल लीजिए और उसके बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या कहता है वोटर गाजीपुर के जंगीपुर की सब्जी मंडी से। क्या लहरबा है बार मनोज सिन्हा का है? मनोज सिन्हा का है। मनोज सिन्हा 57 के बाद जब से आजादी मिली सबसे ज्यादा विकास कैल गाजीपुर। अच्छा, सबसे ज्यादा विकास किया और कोई विकास नहीं किया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है। हाँ? और मैं पिपरीडी मऊ का रहने वाला हूँ। अच्छा। मंडी में आया हूँ कुछ मार्केटिंग करने के लिए। अच्छा। लेकिन अगर इस माहौल में, चुनाव के माहौल में मैं कुछ यही कहना चाहूँगा कि अभी जो चल रहा है गठबंधन, इसको हम ठगबंधन का नाम देते हैं। अच्छा। इसलिए देते हैं कि जो भी चुनाव चिन्ह मिला है सबको, उसका एक मतलब होता है। जैसे मोदी जी को चुनाव चिन्ह मिला है बीजेपी की तरफ से जो कमल का फूल को भाइयों मैं कहता हूँ कहीं एक्सीडेंट नहीं कर सकता फूल। लेकिन चुनाव चिन्ह पे नहीं, मुद्दों पर बात करिए। मुद्दा में सबसे बड़ा मुद्दा तो होता है राष्ट्र हित का। क्योंकि अगर जिस देश में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र की ही बात न करें, ये हमारी मूर्खता होती है। विपक्ष तो कह रहा है कि राष्ट्रहित का ठेका आप ही ने क्यों ले रखा है? भाई जिसके जो समझेगा वही तो लेगा, उनके समझ में नहीं आता है। पहले क्या राष्ट्र हमारा खतरा में था क्या? राष्ट्र क्या इससे पहले हमारा क्या राष्ट्र? देखिए एक बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जो बात लेके आए थे, रोजगार 2 करोड़ रोजगारों की जीएसटी। सुनिए आप बात नहीं रख पाए, आप बताइए। एक मिनट, आपने कहा सन 2000 पहले से आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। मैं पवन भाई से पूछना चाहता हूँ जो पीपीडी से आए हैं, एक मिनट, क्या सन 2000 से पहले राष्ट्र खतरा में था क्या? ये लोग खतरे में जी रहे थे? इसके पहले नहीं इसके पहले राष्ट्र खतरे में था। अब राष्ट्र जो है नहीं, राष्ट्र खतरे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र खतरे की और पार्टियों के लिए है। बीजेपी को छोड़ के सारे लोग राष्ट्र कहते हैं गठबंधन वाले किचड़ गुंडन के छाती पर वोट देगा हाथी पर। अब किस पर वोट लेंगे? मेरा नाम विक्की गुप्ता, मैं मनोज सिन्हा को वोट देना चाहते हैं। मनोज सिन्हा जीतेंगे यहाँ से। विकास के हैं, विकास बोल रहा है ना। हाँ, मनोज सिन्हा जीतेंगे। मनोज सिन्हा। जिले में 4 लेन 6 लेन बन रहा है, जिले का चौमुखी विकास हुआ है। अलग अलग हर आदमी की राय, यही तो लोकतंत्र है हमारे देश का, जिसमें वोट का, हर किसी का वोट एक ही वोट गिना जाता है, चाहे वो अमीर का वोट हो और चाहे वो फकीर का वोट हो। यही इस देश की खासियत है। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन नाम है। त्रिभुवन जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। वाह वाह वाह, कितनी खेती है आपके पास? 3 बीघा कर रहे हैं। 3 बीघा। क्या लगता है खेती से फायदा होता है? फायदा हो तो कोई नुकसान हुआ आपको? हमको क्या, पैसा तो नहीं था, नोटबंदी से क्या नुकसान? नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है, जीएसटी से कोई नुकसान हुआ आपको? अरे हम किसान है, हमको क्या फायदा जीएसटी से? तो आपको कोई नुकसान, आपको किसको लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली, किसका माहौल है इस बार? अब देखिए क्या होता है। फिर भी अब क्या बताएं अभी तो अभी आपका वोट गुप्त वोट है, और ऐसा गुप्त वोट कम से कम किसी भी हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 10 से 12% होता है, और ये वोट बड़ा निर्णायक होता है क्योंकि ये अपनी आवाज सार्वजनिक नहीं करता। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते। भाई आप लोग हटिए, सब कुछ आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार जी, आपको क्या लगता है? मोदी जीतेगा। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं। वाह वाह वाह, गर्मी में अगर खीरा मिल जाए तो क्या बात है, पेट तरोताजा रहता है और गर्मी भी नहीं लगती। चाची, के लहरबा है बार? मोदी के। का अभी का लहरबा चाची, मुस्कुरात का है दुआ? मोदी के का है, मोदी का है। किछु ना केहू का देत हवे, केहू किछु देत ह। मोदी का है। तो आपने सुना खीरे का। मैम हम और भी लोगों से बात करने की बात करें। क्या चाची, क्या कहलवा? नहीं कुछ नहीं। मोदी का है, हैं? क्या करें?
मोदी बहुत कुछ कैला। हाँ बहुत। चला कुछ और भी लोगों से बात करें बात। यही तो इस देश का लोकतंत्र है। और क्या नाम है आपका? रामेश्वर गिरी। रामेश्वर जी, क्या लगता है आपको इस बार 2019 के चुनाव में? मोदी जी जीतेंगे और क्या। मोदी जीतेंगे। क्यों जीतना चाहिए मोदी? विकास किया उन्होंने। राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? रोशन गुप्ता। रोशन, क्या करते हो आप? हम दुकान करते हैं। रोशन, आपको क्या लगता है केकर लहर भाई? मोदी का। काहे मोदी का है? मोदी बहुत विकास किए हैं, रोड बनवा रहे हैं। पहले अखिलेश की सरकार में पूरा खड्डे थे, जाम लगते थे। अच्छा। आप कौन से गांव के रहने वाले? जमुआ के। वहाँ पे पहले गड्ढे थे? नहीं, वहाँ पे पहले गड्ढे थे। अब सड़क बन गई है? सड़क बन गए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज मौर्य। पंकज जी, आपको क्या लगता है? हमको यही भाई, हम लोग को विकास चाहिए, लाइट चाहिए। क्या करते हैं आप पंकज जी? बिजनेस करते हैं। बिजनेस आपकी भी गल्ला की दुकान है? जी जी जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होगा गाजीपुर का इस बार? गाजीपुर का मुद्दा यही विकास है। गाजीपुर का मुद्दा विकास है। तो केकर लहर बा इस बार? मोदी। जी। तो आपने सुना कि गाजीपुर की जनता क्या कहती है और यहाँ का वोटर क्या क्या मिजाज है। और 2019 के रण में 19 तारीख को जनता यहाँ की क्या करने वाली है, ये भी आपने सुना। और साथ ही साथ ये जाना कि गाजीपुर में किन मुद्दों पर चुनाव होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए शहर में कहता है वोटर के साथ। तो आज के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत।